नीट पर खुलासे हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या नीट पर। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज भोपाल में प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सड़क पर निकले। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं जिस नीट के जले हुए पेपर का जिक्र किया जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए, ये जो टुकड़े आप देख रहे हैं जले हुए, पटना के प्ले स्कूल की छत पर ये जले हुए टुकड़े मिले। इस प्ले स्कूल में इस नीट के पेपर का कोई लेना देना नहीं था, तो सवाल ये, नीट का पेपर प्ले स्कूल की छत पर कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, किसने जलाया? हजारों सवाल दिमाग में आते हैं छात्रों के, जिनके दिमाग में पहले से शक है। अब आपको दिखाता हूं कि ये स्कूल बताया जा रहा है, यहीं पर स्कूल जहां लीक पेपर सॉल्व कराया गया। आरोप लग रहा है इसी स्कूल में पेपर लीक हुआ और सॉल्व कराया गया, ये आरोप है। अगली तस्वीर दिखाऊं, पटना के अलावा गुजरात की तस्वीर। ये स्कूल गुजरात का बताया जा रहा है, गुजरात के इसी सेंटर पर धांधली के आरोप है, 16 छात्रों को नकल कराने का भी आरोप इसी सेंटर पर है। सवाल अब बड़ा ये है, क्योंकि लाखों जिंदगियों का सवाल है, मुकद्दर और भविष्य का सवाल है, लगभग 12-13 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, तो क्या वाकई नीट का पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है? आरोप लग रहे हैं 10-10 लाख रुपए में पेपर बिका है। रिपोर्ट देखिए। सीबीआई की जांच कराओ। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में बवाल जारी है। छात्र दावा कर रहे हैं पेपर लीक हुआ है, पेपर को लाखों रुपए में बेचा गया। पटना से लेकर गुजरात के गोधरा तक बड़ा खेल हुआ। पटना पुलिस ने आयुष राज से तहकीकात किया कि क्या आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, तो फिर आयुष राज ने बताया कि हाँ, इसी लर्न बॉयज़ प्ले स्कूल में एक रात पहले आयुष राज के साथ साथ 15-20 बच्चों को यहाँ पर लाया गया, रखा गया, रात भर क्वेश्चन आंसर्स को रटवाया गया और जो क्वेश्चन आंसर रटवाया गया वही सेम क्वेश्चन पेपर अगले दिन नीट एग्जाम में आया। नीट कराने वाली संस्था पेपर लीक से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पटना और गोधरा से मिल रहे सबूत नीट परीक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये पेपर किसने जलाए? पेपर क्या लीक हुआ है या फिर अफवाह है, इसमें कुछ हकीकत है या नहीं? लेकिन एक्शन तो हुआ, कुछ दिन पहले ही एक्शन हो गया था। इस एक्शन के पीछे की हकीकत क्या है? पटना और गुजरात, दो जगहों पर एक्शन हुआ नीट के पेपर को लेकर। पुलिस अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 9 छात्र हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया था। पटना पुलिस ने अपनी एफआईआर में लीक का जिक्र किया है। शास्त्री नगर के थाना अध्यक्ष ने एक सफेद रंग की कार पकड़ी, कार से सिकंदर यादुवेंदु और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिकंदर को पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कार के डैशबोर्ड से छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी भी बरामद हुई है। पुलिस ने नीट की परीक्षा देने वाले छात्र आयुष को भी गिरफ्तार किया है। आयुष के बयान का भी पुलिस में एफआईआर में जिक्र है। आयुष ने कहा है कि 4 मई को मुझे पटना के एक हॉस्टल ले जाया गया, मुझे पेपर के साथ हर प्रश्न का उत्तर याद करने को कहा गया। 5 मई को परीक्षा में वही पेपर आया जो मुझे 4 मई को दिया गया। हॉस्टल में मेरे साथ 30 से 35 छात्र मौजूद थे। वहां पर सॉल्वर लगातार छात्रों को उत्तर बता रहे थे। दावा है कि पेपर कराने वाले गैंग ने एक छात्र से 30 लाख रुपए लिए। ये पटना की एफआईआर में जिक्र है। अब अगला देखिए जरा, गोधरा। गुजरात के गोधरा में भी नीट पेपर में धांधली का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में, और बताया यह जाता है कि दूसरे राज्यों के 16 छात्रों ने यहां सेंटर को चुना। ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के छात्रों ने यहां सेंटर गोधरा चुन लिया। ताज्जुब है, राज्य कोई और सेंटर चुना गोधरा का। 16 छात्रों ने गोधरा के इस जो स्कूल है, इस स्कूल का नाम है जय जलाराम, इसे सेंटर चुना। परीक्षा में धांधली कराने को लेकर पहले ही प्लान बन गया था। बाहरी राज्यों के छात्रों से लाखों रुपए भी लिए गए। छात्रों से कहा गया, जितने उत्तर जानते हैं उतने ही भरें, बाकी के उत्तर ओएमआर शीट में बाद में फिर भर दिए जाएंगे। पुलिस ने मुख्य आरोपी परशुराम रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। सेंटर कोऑर्डिनेटर तुषार भट्ट भी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की माने तो पूरे मामले में 12 करोड़ का लेन देन हुआ है। पुलिस ने 40 छात्रों के माता पिता से भी पूछताछ की है। पूरी डिटेल मैंने आपको इस ग्राफिक्स में दे दी कि
2 एफआईआर, 2 मामले दर्ज किए गए पटना और गोधरा में, उसमें क्या क्या हुआ। अब आपको सुनवाता हूं एसपी हिमांशु सोलंकी गुजरात के क्या कुछ कह रहे हैं और छात्र क्या कह रहे हैं। टोटल 30 स्टूडेंट का एक लिस्ट शुरुआत में तुषार भट्ट के पास से मिला था और ये जो परशुराम रॉय है उसके वहाँ से भी एक 16 बंदों का लिस्ट मिला था, स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। वो 16 बंदे स्टूडेंट है, वो उसमें वो 30 स्टूडेंट का जो लिस्ट है उसमें भी वो आ जाते हैं। परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। कुछ भी हो सकता है क्योंकि एंटी ने हमारे पास क्लैरिफिकेशन पूरा नहीं दिया, बोलने से क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता, तो हमारे पास लिस्ट होती है, कुछ होता है तो हम समझते भी। और सही बात उसकी, तो हमारी सीबीआई से एक ही मांगे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि पटना पुलिस का जो भी केस है पटना पुलिस झूठ नहीं बोली, उसकी एफआईआर झूठ नहीं बोलेगी। अगर ऐसी बात है, अगर आपको लग रहा है कि पटना पुलिस झूठ बोली है तो हटा दीजिए उनको, कह दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए उनको। अमर सिंह नाम है कॉप का, एक तो उन्होंने इतना बेहतरीन काम करा कि आपके लिए नेशनल लेवल के एग्जाम के जो धांधलीबाजी कर रहे थे उनको रोका है, फिर भी आप उन्हें झूठा बता रहे हो। अब आइए आपको बताऊं कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और बाकायदा याचिका कोर्ट में भी लगा दी गई। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। छात्र हितेंद्र सिंह कश्यप की याचिका पर सुनवाई हुई है। याचिका में नीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई। याचिका में परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोप लगाए गए। गुजरात के गोधरा के सेंटर का जिक्र किया गया। कई छात्रों ने लाखों रुपए खर्च कर मनमाफिक सेंटर लिए। सेंटर में छात्रों को नकल कराने का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर लंबी बहस हुई। कोर्ट ने इसको लेकर एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सीबीआई जांच को लेकर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं इस मामले में छात्र, उनके वकील। किसने ये पूछो, मैंने एप्लीकेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इनसे ये पता करो एप्लीकेशन दिया है कि नहीं दिया है, परमिशन दिया इसलिए हमको। मैं चाहता हूँ दोबारा से पेपर होना चाहिए और ये हमको दंगाई समझ रहे हैं, ये हमारे लिए डंडे लेके खड़े हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले सर लोग। अब ये लोग वहाँ डंडे लेके खड़े होते ना जहाँ पेपर रखा गया था, तब कहाँ गए थे ये लोग? 10 दिनों से हम भटक रहे हैं, इसको किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरी सिर्फ यहाँ पर डिमांड क्वेश्चन पेपर लीक की नहीं है। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ ना हुआ वो एक अलग